उसके बाद 2.2.6 अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस के बीच में कैसा संबंध है, ठीक है ना। तो अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी ट्राई टू एग्जामिन द इन्फ्लुएंस ऑफ सर्टेन साइकोलॉजिकल फैक्टर इन्फ्लुएंस द लीडरशिप एंड पॉलिटिक्स। तो लीडरशिप और पॉलिटिक्स में क्या ऐसा चीज़ है, फैक्टर है जो लीडरशिप एंड पॉलिटिक्स प्रभावित करता है। किसी व्यक्ति को लीडर बनना है तो क्या ऐसा चीज़ है जो उनको प्रभावित करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा, उसको उकसाएगा, ठीक है ना। दिस हैज़ कंट्रीब्यूट टू व्हाट इज एनालाइजिंग बिहेवियर एंड, ये अपना क्या कहते हैं कंट्रीब्यूशन देता है बिहेवियर को एनालाइज करने में। एंड द फैक्टर विच मेक सर्टेन पॉलिटिशियन एज सक्सेसफुल लीडर, और ऐसा कौन सा मतलब क्या चीज़ है जो एक पॉलिटिशियन को सक्सेसफुल लीडर बनाती है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो बिहेवियर है अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी या पॉलिटिक्स है, दोनों के बीच में बहुत गहरा संबंध है, ठीक है ना। और ये उसके बाद कह रहा है कि अटेम्प्ट हैव बीन मेड टू स्टडी एंड एनालाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम ऑन ह्यूमन कैरेक्टर ऑन बिहेवियर, आल्सो कंट्रीब्यूट टू द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर लाइक प्रोपेगेंडा, वोटिंग बिहेवियर, इमरजेंसी। तो इसमें क्या है कि भाई ओपिनियन किसी का लेना है, ठीक है ना। किसी व्यक्ति का इलेक्शन होने वाला मान लेते हैं और ओपिनियन पोल उसको देखना है, तो उसमें क्या है कि देखा जाएगा कि भाई कितना प्रभावित है व्यक्ति आपसे। अगर मतलब व्यक्ति अगर आपसे ज़्यादा प्रभावित है किसी लीडर से, तो ऑब्वियसली ओपिनियन पोल में क्या आएगा, जीता हुआ पाएगा, ठीक है ना। और इस टाइप से वो उसी को वोट करेगा। और ओपिनियन पोल लोगे तो आपको ऑब्वियसली पता चल जाएगा कि भाई इतने व्यक्ति ने इनको वोट दिया है, तो मतलब इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि इन पूरे एरिया में अधिकतर ने इनको वोट दिया। अब 100 व्यक्ति का हमने लिया, 100 में से 90 ने इसको दिया है, 10 ने उसको दिया, 10 ने उसको दिया, तो हमें पता चल जाएगा कि 90 ने जब इसको दिया है तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो मतलब और भी बहुत है उस सब में से 90% पीपल ने इनको दिया होगा। इसलिए कि प्रोपेगेंडा, वोटिंग बिहेवियर कैसे प्रभावित कर सकते हैं हम वोटर्स को, ठीक है ना, वोटर्स के बिहेवियर को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, ये सब चीज़। उसके बाद अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी एंड ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से कैसे संबंधित है, तो ज्योग्राफी जो हमारा आसपास का वातावरण है उसी को देख के एक बच्चा बड़ा होता है, ठीक है ना। तो ये भी हमारे बिहेवियर को बहुत ही तरीके, जो चीज़ हमारे बिहेवियर को प्रभावित करता है वो अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी से संबंधित है। तो वाइल ज्योग्राफी इज एन इम्पोर्टेंट अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी। तो ज्योग्राफी क्या है, एक अप्लाइड सोशल साइंस है विच डील विद द स्टडी ऑफ प्लेस रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर, जो डील करता है प्लेस से, और उस प्लेस से रिलेशन क्या है पीपल का और उसके इन्वायरमेंट के साथ कैसा रिलेशन है, इस सब चीज़ से डील करता है। इन ऑर्डर टू बिल्ड अ गुड रिलेशन बिटवीन पीपल एंड इन्वायरमेंट वी नीड टू स्ट्रेंथन द रिलेशन बिटवीन द पीपल फर्स्ट। वही चीज़ है कि किसी इन्वायरमेंट को समझने के लिए हम वहाँ पे जो व्यक्ति रहता है उसको अच्छे से उसको समझना होगा, वो हमें समझाए भाई क्या है क्या नहीं। देयरफॉर अप्लाइड, इसीलिए क्या है कि एक अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ज्योग्राफी में, ठीक है। उसके बाद लैंग्विस्टिक लास्ट जो आता है, तो रोल ऑफ लैंग्वेज डेवलप एज वेल एज हैविंग एन एक्सपोर्ट ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज इन द इंटरेक्शन अमंग पीपल। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि द अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी ट्राई टू इंटरप्रेट द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फैक्टर दैट माइट अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। तो अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी एंड लैंग्विस्टिक। So, since the role of language development as well as having an expertise of different language significantly influence the interaction among people, the applied, okay. So यहाँ पे कह रहा है कि चूँकि लैंग्वेज के डेवलपमेंट के रोल के साथ साथ डिफरेंट लैंग्वेज की एक्सपर्टीज़ लोगों के बीच बातचीत को इम्पोर्टेंट रूप से प्रभावित करती है, इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है ना। उसके बाद क्या कह रहा है कि अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी सेवरल फैक्टर के इन्फ्लुएंस को डिफाइन करने की कोशिश करता है, ठीक है। अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी क्या करता है, ट्राइज टू इंटरप्रेट द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फैक्टर, ठीक है ना, जो
चाइल्डहुड से लैंग्वेज के डेवलपमेंट के साथ साथ लर्निंग की टेंडेंसी को प्रभावित करता है। तो चाइल्डहुड से जो हम लैंग्वेज सीख रहे हैं उसके साथ साथ जो लर्निंग है उसकी टेंडेंसी को जो प्रभावित करता है, ठीक है ना, उसको डिफ़ाइन करने की अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी सेवरल फैक्टर के इन्फ्लुएंस को डिफ़ाइन करने की, उसके अलग अलग फैक्टर को डिफ़ाइन करने की कोशिश करता है। उसके बाद ऑन द हैंड दूसरी ओर लैंग्विस्टिक का डिसिप्लिन इन्वॉल्व होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर में। सो ऑन द हैंड द डिसिप्लिन ऑफ लैंग्विस्टिक इन्वॉल्व साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर एंड ये सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट में लैंग्वेज के फॉर्म, लैंग्वेज मीनिंग और लैंग्वेज की स्टडी करता है। इसलिए लैंग्विस्टिक एक डिसिप्लिन है, ठीक है, जो अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी को भाषा के डेवलपमेंट और इंडिविजुअल के बीच लर्निंग के प्रभाव को समझाने में काफ़ी मदद करता है। ओके, सो बस इतना ही है इसमें। थैंक यू सो मच।